हमारी खुशी की वजह क्या है? सबत का दिन। और सबत के दिन से बढ़कर हमारी खुशी की वजह यह होनी चाहिए कि खुदा ने हमें यह मौका दिया है कि हम उसके हजूर आ सके। उसने हमें अपने चरणों में आने का एक बार फिर मौका दिया है। आइए आज का जो कलाम खुदा ने दिया उसको सीखते हैं। ज़बूर 119 और उसकी 18 आयत। जी भाई निकाला तो पढ़ लीजिए 18 आयत। भाई आवाज आ रही है सब तक? कोशिश करूंगा कि सब तक आए। अगर नहीं आई तो बता दीजिएगा, थोड़ा और जो है कि कोशिश करेंगे। ज़बूर 119 18वीं आयत से खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब को देखूं। आमीन। का कलाम पाक का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का बंदा दाऊद ये खुदा से दुआ कर रहा है, खुदा से कह रहा है कि ऐ खुदा मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब को देखूं। आज मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि बहुत सी इबादत और बहुत सी मीटिंग ऐसी होती हैं जिनमें कहा यह जाता है कि आओ शफा ले लो, शफाया इबादत। कभी हमने खुदा से यह नहीं कहा कि ऐ खुदा तू मेरी आंखों को खोल, तू मेरे कानों को खोल, तू मेरी सोचों को खोल ताकि मैं तुझे जान सकूं। कलाम खुदा में बेशुमार ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि जिन्होंने खुदा को जाना, खुदा को देखने की तगोदो की, तो खुदा ने उन्हें सरफराज किया है। खुदा ने उनको बहुत कुछ मुहैया किया है। और मसीहत में आंखें भी दो तरह की हैं और मौत भी दो तरह की है। बागेदन में अगर हम देखें तो आदम की एक दफा मौत हुई जब उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा, खुदा की नाफरमानी की। हम सभी इस वाकया से वाकिफ हैं कि जब खुदा ने उसे मना किया था कि तू बाग के सारे दरख्तों का फल खाना, और एक दरख्त जिससे खुदा ने मना किया कि उसका फल ना खाना, जब उसने वो खाया तो उसके बारे में हुक्म यह था कि जिस दिन तूने वो खाया तो तू मरा। हम देखते हैं कि आदम जो है तकरीबन 900 साल से ज्यादा उसने उम्र गुजारी, उसकी जिंदगी 900 साल से ज्यादा थी। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि अगर तूने खाया तो मरा। उस वक्त उसकी रूहानी मौत हुई और उसकी रूहानी आंखें जो थी वो भी बंद हो गई, क्योंकि उससे पहले वो खुदा से मिलता था, खुदा से बातें करता था। जब उसने खुदा की नाफरमानी की तो खुदा ने उसकी रूहानी मौत कर दी। वो रूहानियत में मर गया, जिस्मानी तौर पर जिंदा रहा। तो खुदा जो है आज हमारी भी आंखों को खोलना चाहता है। क्या हम खुदा के अजायब को देखना चाहते हैं? क्या हम इन्हीं आंखों से खुदा की शरीयत के अजायब, खुदा के अजीब कामों को देख सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें साउल से पलूस बनना पड़ता है।
हमें साउल से पलूस बनना पड़ता है। हमें अपनी जिंदगी के उन तमाम बुरे कामों को छोड़ना पड़ता है जो हमें खुदा से दूर करते। क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह ने साउल को जब छुआ, जब उसके पास आया तो उससे कहा, क्या साउल, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? जब खुदा यीशु मसीह को साउल ने देखा तो उसकी आंखें बंद हो गई, और जब वो देख ना सका तो वो दमिश्क में गया। वहां खुदा ने उसके लिए हननिया को मुकर्रर कर रखा था कि तू जो है साउल के सर पर हाथ रखना, दुआ करना और उसकी आंखें खुल जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। जब हननिया ने उस पर दुआ की तो उसकी आंखें खुली, उसकी आंखों से छिलके जो थे वो गिर गए। आज हमारी आंखों पर भी इस जहां के खुदा ने छिलके डाल रखे हैं, पर्दे डाल रखे हैं, जो कि हमें खुदा से दूर करते, जो कि हमें खुदा के अजीब कामों को देखने नहीं देते। जरूरी है कि हम इस जहां के खुदा ने जो हमारी आंखों पर पर्दे डाले हैं उनको हटाने की जरूरत है। और वो हट कैसे सकते हैं? उसका एक ही कुलिया है, इसके अलावा और कोई कुलिया नहीं कि हमारी आंखों के पर्दे हट जाए। वो है दुआ। हम एक हवाला देखेंगे, दूसरा सलातीन और उसका 6 बाब। और इसकी 15 आयत से, और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और जब उस मर्द खुदा का खादम सुबह का उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर मागोड़ों और रथों के शहर के चगिर्द है। सो उस खादम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। आमीन। ये जो वाक्य है, ये शाह अराम और शाह इस्राइल की आपस में जंग चल रही थी, और अलीशा खुदा का बंदा, जिसको मर्द खुदा कहा गया है, ये जो है शाह इस्राइल में था। और शाह इराम जो था वो जो ही इसराइलियों पर हमला करने के बारे में सोचता, या जिस रास्ता से उन्होंने जाना होता था उस रास्ता में गात लगाने की कोशिश करता, तो मर्द खुदा अलीशा जो है ये शाह इस्राइल को बता देता कि जो शाह इराम है उसने तेरे रास्ते में अपने लोगों को बैठा दिया है, और शाह इस्राइल अपने रास्ते को तब्दील कर लेते। और ये बहस शाह इराम जो था, बादशाह था इराम का, उसने अपने नौकरों से कहा कि तुम में से कोई ऐसा है जो मेरे साथ बगावत कर रहा है, जो मेरे प्लान को जाके इस्राइल के बादशाह को बता देता है कि वो अपना रास्ता बदल लेता है। उन्होंने कहा, क्या बादशाह तू जीता रहे, ऐसा कुछ नहीं। जो इस्राइलियों में मौजूद नबी है अलीशा मर्द खुदा, वो जो है तेरा सारा प्लान अपने बादशाह को बताता है। जो अलीशा है इसके बारे में जानते हैं कि ये एलिया का शागिर्द था, और इसने खुदा से अपने उस्ताद से ये कहा था कि मेरे लिए दुआ करना, मैं तेरे मसा का दुगना चाहता हूं। और खुदा ने अता किया। अलीशा जो है
ये एक जगह पर मौजूद है और शाह इराम के बादशाह ने अपनी फौज को भेजा कि उसको पकड़ कर ले आओ ताकि मैं उसको सजा दूं या अपने पास कैद करूं। वो एक जगह का नाम 2-3 है जिस जगह में ये मौजूद था, और शाह इराम के लोगों ने आकर उस शहर को घेर लिया पूरे घोड़ों, रथों और बहुत सी फौज के साथ। और एक नौकर जो एक खादम अलीशा का सुबह सवेरे बाहर निकला, उसने देखा कि हम तो मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं, अभी हमारा बचना नामुमकिन है। तो उसने जाके अलीशा से कहा, जय मालिक, आया का अभी हम क्या करें? तो उसने कहा, क्योंकि अलीशा की रूहानी आंखें खुली थी और खुदा ने अपनी फौज को, फरिश्तों की फौज को, फरिश्तों के लश्कर को अपने लोगों की, अपने बंदा की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर रखा था। वो सिर्फ नजर आ रहे थे अलीशा को। जिस खादम ने अलीशा से कहा कि अभी हम क्या करें, तो अलीशा ने खुदा के हजूर उस अपने नौकर के लिए दुआ की। उसने कहा, क्या है खुदा, तू इसकी आंखें खोल दे। और खुदा ने उसकी आंखें खोली तो उसने देखा कि जिस पहाड़ पर अलीशा और वो मौजूद थे, वो जो है कि आतिशी घोड़ों और रथों से भरा था। खुदा जो है अपने लोगों की हिफाजत करता है, क्योंकि कलामे खुदा में लिखा है कि मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा। और खुदा अपने लोगों की हिफाजत के लिए अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है, क्योंकि कलामे खुदा में ये लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले, तो ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। खुदा को अपने लोगों की बड़ी फिक्र है। खुदा अपने लोगों से बेपनाह प्यार करता है और उसके प्यार को हम समझते नहीं। उसके प्यार को समझना है तो सिर्फ सलीब का मंजर जो है उसको समझ लीजिए। खुदा की मोहब्बत को समझना है तो गतसमनी बाग को देख लीजिए, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से दुआ कर रहे हैं। और कलामे खुदा में लिखा है कि उनके जो आंसू हैं वो खून की मानद आंखों से बह निकले। खून की बूंदें। ये है मोहब्बत। और खुदा जो है अपने लोगों की हिफाजत करता है। और खुदा जो है वो अपने लोगों को आतिशी घोड़ों और आतिशी रथों से अपनी पनाह में रखता है। खुदा जो है आज हमारी रूहानी आंखें खोलना चाहता है। खुदा जो है हमारे कानों को खोलना चाहता है। खुदा जो है हमारी बंद अक्लों को खोलना चाहता है। जरूरत इस बात की है कि हम उसके पास आते जरूर हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशें लेकर, अपने कामों को लेकर उसके पास आते हैं। हमने जब भी खुदा से दुआ की तो अपनी परेशानियां उसके हजूर रख दी, अपने मसाइल की लिस्ट जो है खोल के उसके सामने रख दी। कभी नहीं कहा क्या खुदा तू मुझे इस लायक कर कि मैं तुझे जानूं, तू मुझे इस लायक कर कि मैं तुझे पहचानूं। कभी नहीं कहा क्या खुदा जिस कदर तूने दुनिया से मोहब्बत की है इस तरह मुझे भी करना सिखा। कभी हमने खुदा से ये नहीं कहा क्या मेरे खुदा मैं तेरी तरफ आता हूं, तू मेरी तरफ आ। अगर हम खुदा की तरफ रजू करें तो वो जरूर हमारी जरूरतों को क्या, हमारी ख्वाहिशों को भी पूरा करता है। खुदा जो है आज हमारी रूहानी आंखों को खोलना चाहता है। खुदा से आज हम दुआ करेंगे, क्या है मेरे खुदा मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं
तेरी शरीयत के अजायब देख सकूं, क्योंकि इस जहां का जो खुदा है वो नहीं चाहता कि हम खुदा को देखें। खुदाम यीशु मसीह जब अपने कहे हुए कौल के मुताबिक जिंदा हुए तो उस वक्त के जो पहले गवाह थे वो थे पहरादार जो उस वक्त कब्र पर मौजूद थे। उन्होंने इस सारे माजरे को अपनी आंखों से देखा कि आसमान से फरिश्ता आया, पत्थर हटा, जलजला आया, सारा कुछ हुआ और खुदा यीशु मसीह जी उठे। उन्होंने ये सारा माजरा अपनी आंखों से देखा। लेकिन इस जहां का जो खुदा था, इस जहां का जो खुदा है, उसने क्या किया? उनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए, उनकी सोचों को बंद कर दिया। और उन्होंने किया क्या? जो उस वक्त के सूबेदार ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम कह देना कि उसके शागिर्द आए थे और उठाकर ले गए। आज भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, बहुत से खुदा के ऐसे अजीब काम हैं जो हमारे चुगिर्द होते हैं। हम उन्हें देख कर अनदेखा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि हमारी जिस्मानी आंखें खुली हैं। हमारी रूहानी आंखें जब खुल जाती हैं तो फिर हमें खुदा के अजीब काम नजर आते हैं। और खुदा यीशु मसीह हमसे कहता है कि आओ मैं तुम्हारी आंखों को खोल दूं, मैं तुम्हें वो आंखें मुहैया करूं जो कि सब कुछ देख सकती हैं। जो नबूवत की किताब मुकाशवा, उसमें यह बात मरकूम है। मुकाशवा 3 बाब और उसकी 18 आयत में यूँ लिखा है कि इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू क्या हो जाए? बीना हो जाए, ताकि तेरी बिनाई जो बागे अदन में वापस चले गई थी वो तुझे वापस मिल जाए। ताकि जिस तरह बागे अदन में आदम जो था खुदा से रूबरू बातें करता था, तू भी मुझसे रूबरू बातें कर सके, तू भी मुझे रूबरू देख सके। अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। लेकिन हमें यह काम बड़ा मुश्किल लगता है, हमें यह काम बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने खुदा यीशु मसीह के पास आकर उससे वो सुरमा ले लिया जो कि हमारी बनाई को वापस ला सकता है, जो कि हमारी रूहानी आंखों को खोल सकता है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें दुनिया की ऐशो इशरत से थोड़ा हटना पड़ेगा, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि जो रास्ता खुदा की तरफ जाता है वो तंग और सुकड़ा है। उस रास्ते पे चलना दुश्वार है, उस रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल है। और जो रास्ता हमें बर्बादी की तरफ, जो रास्ता हमें उस आग और गंधक से जलती हुई झील की तरफ ले जाता है, वो कशीदा है, वो खूबसूरत है। उस रास्ते के दाएं बाएं बहुत से मेवादार दरख्त होंगे जो हमें खुदा से दूर ले जाता है। तो आइए आज खुदा के हजूर, उसकी हजूरी में ये अहद करें और खुदा यीशु मसीह से वो सुरमा ले लें जो हमारी बनाई को वापस ला सकता है, जो हमारी आंखों के धुंधलेपन को ख़त्म कर सकता है, ताकि हम साफ साफ देख सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें कि खुदा आज हमारी रूहानी आंखों को खोल दे।
अर्ज़ो समा के खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। और मेरे खुदा